सीताया पतये नमः। दक्षिणो लक्ष्मणो यस्य वामे च जनकात्मज पुरतोर्मारुतेर्यस्य तं वन्दे रघुनन्दनं तं वन्दे रघुनन्दनं तं वन्दे रघुनन्दनम। बालकांड दोहा नंबर 38 पे से हम लोग वहीं से शुरू करूंगा। जे श्रद्धा संभल रहित नहीं संतन कर साथ तिन महु आमानस अगम अति जिनहि न प्रिय रघुनाथ सियावर रामचंद्र जी की जय। सरोवर की रचना करी गोस्वामी जी ने, कल्पना करी, और इस कल्पना के अंतर्गत जो भगवान श्री रामचंद्र जी का यश है उसी को सरोवर के जल की संज्ञा दी गई, और साधक को उसी जल तक पहुंचना है, उसी में ही उसी का ही आचमन करना है, उसी में ही निमज्जन माने स्नान करना है। तो कौन लोग इस चारों घाट बने हैं, घाटों के ऊपर का कथा श्रवण और मनन श्रवण की जा रही है, वक्ताओं द्वारा कही जा रही है, जो श्रवण करने वाला है उसको सुन रहा है। एक घाट पर भगवान शंकर पार्वती बैठे हैं, भगवान शंकर वक्ता हैं तो पार्वती जी श्रोता है। एक घाट घाट के ऊपर श्री याज्ञवल्क्य जी बैठे हुए हैं और भरद्वाज जी हैं। दूसरे घाट के ऊपर काकभूषणी जी हैं और गरुड़ जी हैं। तीसरे घाट के ऊपर गोस्वामी जी हैं और उनका मन है, गोस्वामी जी हैं और उनका मन है। इस तरह से चारों घाटों के ऊपर भगवान श्री राम की कथा चल रही है। और ये सब नीचे सरोवर पर जाने के लिए सोपान यानी सीढ़ियां बनाई हुई हैं। उस सरोवर तक आने के लिए कठिनाई, उसका वर्णन गोस्वामी जी ऊपर की चौपाई में कहा कर रहे हैं। कठिन कुसंग कुपंथ कराला तिनके वचन बाग हरिव्याला ग्रह कारज नाना जंजाला ते अति दुर्गम शैल विशाला बन बहु विषम मोह मन माना नदी कुतर्क भयंकर नाना। अब भगवान ने आगे किससे कहना शुरू करते हैं गोस्वामी जी। जे श्रद्धा संबल रहित नहीं संतन कर साथ, जिनके हृदय में परमात्मा के प्रति कोई श्रद्धा नहीं है, जिनका जे श्रद्धा संबल रहित, श्रद्धा का बल होता है और उसी बल के द्वारा परमात्मा की भक्ति, परमात्मा के प्रति विश्वास, परमात्मा के प्रति भरोसा, ये और परमात्मा भले ही हमको समझ में आए ना आए, आचार्य जो परमात्मा के बारे में बोलता है उसके प्रति पूरी श्रद्धा यदि हो तो ज्ञान जो है ना हृदय में टिकने लगता है। तो जे श्रद्धा संबल रहित नहीं संतन कर साथ, जिन्होंने कभी सत्संग जीवन में करा नहीं हो, तेन कहो मानस अगम अति, उन लोगों के लिए रामचरितमानस की जो कथा है ये अगम अति। जिनहि न प्रिय रघुनाथ, उनको भगवान श्री रघुनाथ जिनको प्रिय नहीं है। ऐसे कई संप्रदाय हैं हमारे भारत में जो भगवान श्री राम के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करते। न केवल भगवान श्री राम के अस्तित्व को नहीं करते, किसी भी परमात्मा के अवतार को स्वीकार नहीं करते। वो आदि परमात्मा को तो स्वीकार करते हैं, परंतु वह परमात्मा अवतार लेकर भूमि पर आता है, भक्तों के लिए उसको वो स्वीकार नहीं करते। इसलिए जिन नहीं प्रिय रघुनाथ, और कुछ ऐसे भी संप्रदाय हैं जो अवतारवाद को स्वीकार करके भगवान श्री राम पे आक्षेप करते हैं। भगवान श्री राम पे काणे धोबी के लिए आक्षेप किया गया, भगवान श्री राम को सीता के त्याग के प्रति उनका आक्षेप किया गया। ऐसे बहुत सारे लोग हैं इस संसार में। जो न करी कष्ट जाई पुनि कोई, जात ही नींद जुड़ा वही होई। जड़ता जड़ विषम उर लागा, गयो नम जन पान, गयो नम जन पाव अभागा। करि न जाई सर मज्जन पाना, फिर आवी समेत अभिमाना।
जो बहोरी कोई पूछन आवा, सर निंदा करिता ही बुझावा। सकल विज्ञ व्यापक नहीं तेहि, राम कृपा विविलो कही जेई। सोई सादर सरम जन करही, महाघोर त्रयतापहि प्राप न जरई। यह नर यह सर तजियन काहू, जिनके राम चरण बल बाहु। जो नाई चई एहि सर भाई, सो सतसंग करौ मन लाही। असमान समान सचख छाई, भई कवि कुबुद्धि विमल अवगाही। भयो हृदय आनंद उछाहु, उमगे प्रेम प्रमोद प्रवाह। चली सुभग कविता सरिता सो, राम विमल जस भरिता सो। सरजु नाम सुमंगल मूला, लोक वेत मद मंजुल फूला। नदी पुनीत सुमानस नंदिनी, कलिमल तृण तरुमूल निकंदिनी। श्रोता त्रिविध समाजपुर, ग्राम नगर दुईकूल। संत सभा अनुपम अवध, सकल सुमंगल मूल। सियावर रामचंद्र की जय। जे जिनको जिनके ऊपर परमात्मा की कृपा है, उसके पहले उन्होंने कहा जो कष्ट कर कर भी सरोवर तक पहुंच जाता है, परंतु वहां फिर उसको पुण्यों की कमी होने के कारण नींद आ जाती है, और फिर गयो न मज्जन पाव अभागा। वो जाकर भी वहां सर के पास जाकर भी वहां पे स्नान करने में, आचमन करने में, माने राम कथा को सुनने में, राम कथा को आत्मसात करने में, भगवान राम के प्रति जो हृदय में भक्ति का उदय होता है इस कथा को सुनने से, उससे वंचित रह जाता है वह साधक। क्यों? क्योंकि जाकर वहां पे सो गया। करी न मज्जन जाई सर पान, फिर आवी समेत अभिमान। और फिर वो वापस जैसा गया था वैसा ही कि वैसा वो वापस आ जाता है। नीचे की चौपाइयों में गोस्वामी जी लिखते हैं कि जो ना ही चाहिए यही सर भाई, जो इस सरोवर में स्नान करने की इच्छा रखता है, बोले सो सत्संग करो मन लाई। बोले वो मन लगाकर सत्संग करे। असमान समान सचर चाखी, भई कवि बुद्धि विमल अवगाही। भयो हृदय आनंद उछाओ, उमगे प्रेम प्रमोद प्रवाह। फिर गोस्वामी जी ने नीचे आते आते चौपाई को, दोहे तक पहुंचते पहुंचते चौपाई में इस राम कथा को सरयू नदी से कंपेयर कर लिया। चली सुबह कविता सरिता सो, राम विमल जस जल भरिता सो। इस नदी के अंदर जो राम रूपी यश का जल भरा हुआ है, वो जल फिर इसमें बहता है। सरजू नाम, फिर इस नदी का नाम रखा गया सरजू नाम सुमंगल मूला। बोले सरजू नाम बोले मंगलों की जड़ है, माने सबको सबका मंगल करने वाली है। इसके दो वेद, दो मत, दो कुल की कल्पना करते हैं गोस्वामी जी। नदी के दो किनारे होते हैं, उन दोनों किनारों में कल्पना करते हुए गोस्वामी जी लिखते हैं, एक एक नदी तो है लोकमत, और एक कुल तो है लोकमत, और एक कुल है, एक कुल है वेदमत। अब इसको समझ लें। समाज के अंदर दो मत चलते हैं, एक को कहते हैं लोकमत और एक होता है वेदमत। तो जहां पर वेदमत नहीं है, माने जिस समाज में पढ़े लिखे लोग कम हो, गांव में, शहर में, कस्बे में जहाँ पे पढ़े लिखे कम हैं, तो वो ज्यादा शास्त्र जानते अंते नहीं, न कहीं कोई वहां पे ऐसा कोई विद्वान हो या शास्त्री हो। तो फिर वो क्या, उनका भी जीवन तो चलता है, और जीवन में धर्म का अनुष्ठान तो होता ही है। तो फिर विवाह के अवसर पर या मृत्यु के अवसर पर
या किसी और प्रसंग में, खिड़की खोल दे, और किसी प्रसंग में क्या करते हैं, फिर वो किसकी आज्ञा लेते हैं, क्योंकि वेद शास्त्र तो जानते नहीं। तो क्योंकि वो वेद शास्त्र जानते नहीं, तो क्या फिर किस तरह से, किस रीति से वो कर्म करेंगे, मृत्यु का या विवाह का या कोई भी पूजन इत्यादि व्यवहार, जो व्रत त्योहार आते हैं उनमें किस तरह से नियम से पूजन करेंगे। तो फिर वो स्मरण करते हुए कि हमारे पूर्वज, हमारी दादी ऐसा कहा करती थी, कोई कहता हमारी माँ ऐसा कहा करती थी, कोई कहता है कि हमारी सास ऐसा करा करती थी, ऐसा ही हमने देखा है, या कुछ नहीं मालूम हो तो बोले हमारी माँ ऐसा करा करती थी। इस तरह से जो परंपरा से क्रियाएं होती चली आ रही हैं, परंपरा से जो कर्मकांड होते चले आ रहे हैं, कर्मकांड से जो विधियां हो रही हैं पूजन इत्यादि की, वो फिर चलने लगती हैं। और फिर क्योंकि वो समाज में सबके द्वारा स्वीकृत है, सभी कहते हैं हाँ हाँ दादी ऐसा करती थी, हाँ हाँ हमारी सास ऐसा करती थी, तो सबको, क्योंकि बहुत कुछ क्रियाएं, बहुत कुछ जो ये कर्म कांड है, वो बहुत कुछ कॉमन हो जाते हैं फिर, तो उस हिसाब से फिर वो लोग चलते हैं। फिर वहां पे यदि कोई लोकमत वेद मत बताने वाला भी आ जाए, तो फिर वो उसको ओवरकम कर जाते हैं कि नहीं नहीं, हमारे यहाँ ऐसे ही होता है, हमारी दादी ऐसी ही करती थी, हाँ हमारी माँ ऐसे ही सिखा गई, या हमारी सास ऐसा ही सिखा गई, तो लोक मत को भी फिर स्वीकार नहीं करते। तो गोस्वामी जी ने फिर यहाँ पर सॉरी, वे लोग वेद मत को भी स्वीकार नहीं करते। तो गोस्वामी जी ने मानस में दोनों मतों को स्वीकृति दी है, कि लोक मत भी प्रमाण है और वेद मत तो उसके ऊपर प्रमाण है ही है। यदि आप कोई गलत कर रहा है तो उसको फिर सुधार दो, और यदि नहीं वो चल रहा है ठीक है, उसमें कोई ऐसी गलती नहीं है, तो परंपरा से जो चलते आ रहा है सो चलाओ। तो देखो हम यहाँ पर, सरजु नाम सुमंगल मूला, लोक मत, वेद मत, मत शब्द एक है, उसको दोनों में कॉमन कर लेना, लोक मत और वेद मत। मंजुल, सुंदर, कूला, कूल यानी तट, इस नदी के तट है। लोगों ने जो कहा वो भी कहीं ना कहीं किसी विद्वान ने बताया होगा, उसी से मैं थोड़ी सी विकृत होकर वो परंपरा चली। और यहाँ पर जो वेद मत है, वेद में तो जो स्पष्ट लिखा है वो तो होता ही है। कोई कोई लोग होते हैं, जैसे यहाँ के लोगों की मैं बात करता हूँ जो जहाँ पे हूँ, ये कहते हैं, जो शास्त्र कहता है वो करो स्वामी, जो शास्त्र ने कहा वो करो। हमारे यहाँ ऐसा होता चला आ रहा है, पर ठीक है, अब वो चला, पर आप अब जानते हो और अब आप हाजिर नाजिर हो, तो आप बताओ कि इस अवसर पर क्या करना चाहिए। तो इस तरह से ये लोक मत और वेद मत को मानने वाले दो है, और गोस्वामी जी ने दोनों मतों को स्वीकार करा है। नदी पुनीत सुमानस नंदिनी, कलिमल तृण तरुमूल निकंदिनी। और बोले ये जो जब नदी चलती है, तो कलिमल तृण तरु मूल निकंदिनी, कली के जो अवगुण है, तृण रूपी अवगुण है या तरु रूपी अवगुण है, घास, तृण यानी घास, तरु यानी वृक्ष, बोले उन अवगुणों को समूल उखाड़ती जाती है। कलिमल तृण तरु मूल निकंदिनी, हाँ, उखाड़ कर फेंक देने वाली ये सरयू जी है। माने क्या, जो इस रामचरित्र मानस रूपी सरयू नदी का आश्रय लेता है, उसके जीवन में यदि कोई कलयुग के दुर्गुण उदित हुए हैं, तो उसको यह नदी अपने स्नान से स्वच्छ कर देती, स्नान से, पान से स्वच्छ कर देती है। श्रोता त्रिविध समाजपुर, ग्राम नगर दुईकूल, समत सभा अनुपम अवध, सकल सुमंगल मूल सियावर नाम रामचंद्र की जय।
इसमें उन्होंने कहा 3 प्रकार के श्रोता हैं, श्रोताओं का समाज है। नदी के जो 2 किनारे पर बसे हुए जो गांव हैं, जो नगर हैं, उनमें ये लोग रहते हैं, श्रोता। अच्छा। और संत की एक सभा है, संत सभा, अनुपम अवध। वृंदावन को देखें तो वृंदानाम समूह इति वृंदावन। और विद्वानों ने तो बड़ी सुंदर परिभाषा बनाई वृंदावन की। वो कहते भक्तानाम समूह इति वृंदावन। जहां पर भगवान के भक्त बैठकर भगवान की चर्चा करते हैं, बोले वही वृंदावन है। ठीक उसी चीज को गोस्वामी जी यहाँ स्मरण करते हुए कहते हैं कि जहां पर 4 भक्त मिलकर भगवान श्री राम की चर्चा करते हैं, मूल रूप से वही अवध है। ऐसा नहीं है, देखो ये आध्यात्मिक अवध की बात करी है। आध्यात्मिक वृंदावन भीतर होता है, आध्यात्मिक अवध भीतर होता है। उसी चीज को बता रहे हैं यहाँ पर गोस्वामी जी कि अवध यानी क्या, बोले जहाँ 4 लोग, साधु भी नहीं, लोग मिलकर भगवान का भजन करें। एक महात्मा थे, है अभी भी यूपी में है, ग्रेटर नोएडा के पास। तो वो उनसे मिलने में गया था। तो गांव है, खूब भीतर जाना पड़ा था, उनकी गौशाला भी है। तो मेरे को कहते थे उनका भगवान कृष्ण का मंदिर है, उसी में भगवान राम भी है, उसी में भगवान शंकर भी है। तो उन्होंने कहा स्वामी जी ये जो, और अच्छा बड़ा मंदिर था, उन्होंने कहा यही मेरा अवध है, यही मेरा वृंदावन है, और यही मेरा रामेश्वरम है, यही मेरी पुरी है, यही द्वारका, यही बद्रीनाथ। अब मेरे को कहीं जाने की आवश्यकता नहीं। उन्हीं दिनों में, ये गए साल, गए नहीं, 2 साल पहले की बात है, 2-3 साल पहले हो गए। हाँ। तो उसी समय तब तक मैं भी ऐसा मैं वृंदावन इत्यादि जाता रहता हूँ, अभी भी जाता हूँ। पर मैं ऐसा सोचता था, और मेरे को अपने पूजन रूम में बड़ा आनंद आता है। तो उस दिन उन्होंने जब इस तरह से कहा, तो मेरा वो जो विचार चल रहा था, मानो एक मोहर लग गई किसी सिद्ध महात्मा की। वो बड़े वयोवृद्ध महात्मा है, उनको, उन्होंने अपने अनुभव की मोहर लगा दी कि हाँ ये जो विचार है। मैंने उनको ये नहीं बताया कि मेरे मन में भी ऐसा विचार आता है कभी कभी, पर मेरे को ऐसा लगता नहीं, भगवान के दर्शन करने जाना चाहिए। नहीं, सब मंदिरों में जाओ तो जो मूल दर्शन आप करते हो भगवान श्री गुरु गोविंद का, वो तो कर ही लेना चाहिए। ऐसा करके मैं पूर्णिमा के दिन वृंदावन चला ही जाता हूँ। परंतु उस दिन जब वो महात्मा ने कहा, तो एक प्रकार से उस विचार पे मोहर लग गई कि हाँ, ऐसा नहीं है कि भगवान केवल और केवल अपने धाम में है। परमात्मा का जहाँ हृदय से पूजन होता है, हृदय से स्मरण होता है, वहीं परमात्मा का वास होता है। उस दिन मेरे को बड़ा अच्छा लगा। और फिर मैंने ये संकल्प करा कि नहीं, जब तक सुविधा है जाने की तब तक हम जाते हैं। और जिस दिन ऐसा रहा कि कहीं और कुछ काम निकल गया या कुछ सुविधा नहीं रही, तो फिर उस दिन ऐसा बिल्कुल अड़ के नहीं बैठना कि नहीं हमें जाना ही है। इस तरह से अपने मन को समझाया कि इस तरह से नियम फिर आप लो कि जब तक है, अच्छा, फिर जब तक क्या है, परमात्मा है, परमात्मा का में भक्ति है, परमात्मा के प्रति श्रद्धा है। तो ऐसा तो एक भी दिन नहीं होगा कि सुविधाएं ना हो। सुविधाएं तो सदा कहीं ना कहीं से चली आती है, यदि आपकी परमात्मा की और कुछ कामना हो तो आ ही जाती है, भगवान बना ही देता है। तो मैंने फिर कहा कि परमात्मा ऐसे सुविधा बनाते रहना और अपने दर्शन को बुलाते रहना। हालांकि मेरे शालिग्राम जी में भी श्री गरुड़ गोविंद जी है, मेरे शालिग्राम में भी जो बद्रीनाथ है। मैं पहले बद्रीनाथ हर साल जाता था, नवरात्र हुए कि एकादशी के दिन, नौ दशहरा, दशहरे के बाद एकादशी, एकादशी करके द्वादशी को हम निकल जाते थे। तो कोजागिरी पूर्णिमा, मैंने रास पूनम के दिन हम बद्रीनाथ रहते थे, ये नियम था हमारा। पर 2013 से नियम फिर थोड़ा सा वो हुआ, क्योंकि वो उस साल वहां पे रोड नहीं थी। तो फिर तब से फिर मैं नहीं गया।
तो मैंने कहा कि ये ठीक ही है, उस दिन मेरे को बड़ा अच्छा लगा था। संत सभा अनुपम अवध, सकल सुमंगल मूल, राम भगति सुर सरि तरि तरि जाई, मिली सुखी रति सरजु सुहाई, सानुज राम समर जनु पावन, मिटे महान दुसोन सुहावन, जनु बिच भगति देव धनु धारा, सोहति सहित सुविरेत बिचारा, त्रिविध ताप त्रासकति मुहानी, राम स्वरूप सिंधु सुमुहानी, मानस मूल मिली सुर सरही, सुनत सुजन मन पावन करही, बीच बीच कथा विचित्र विभागा, जनु सरि तीर तीर बन बागा, उमा महेश विवाह बराती, चे जलचर अगणित बहु भांति, रघुवीर जन्म आनंद बधाई, भवर तरंग मनोहरता, बाल चरित्र चहु बंधुके, बनज विपुल बहुरंग, नृपरानी परिजन सुकृत, मधुकर बारि बिहंग, सियावर रामचंद्र जी की जय। बीच बीच में यह नदी, बोले इस नदी में भक्ति रूपी गंगा जी की भी धारा है, वैराग्य की भी, इसके अंदर ज्ञान और वैराग्य की भी धारा है। मने ती मुहानी नदी, राम स्वरूपिणी जो लाया ना, राम स्वरूप सिंधु सुमाहे स मुहानी, और कैसा मने त्रिविधि त्राप त्रास, तिमुहानी। तिमुहानी का अर्थ क्या हुआ? इसके अंदर ज्ञान भी है, भक्ति भी और वैराग्य भी है, ये तीनों का संगम इस नदी में है। और इसके अंदर क्या वर्णन है इस नदी, थोड़ा सा, क्योंकि एक चौपाई में और गोस्वामी इस नदी के बारे में कहेंगे, तो नदी में क्या क्या विषय क्या है, तो बीच बीच कथा विचित्र विभागा, सुर सरी तीर तीर बन बागा। इस नदी के अंदर जो अनेक प्रकार के जलचर हैं, तीर है, तीर के ऊपर वनबाग है, वन है, बाघ है, बोले उसका भी एक गोस्वामी जी ने उपमा देकर समझाया है। जैसे नीचे समझाया, नीचे की चौपाई में, उमा महेश विवाह बराती, ये कौन है? बोले इस नदी के जलचर हैं। भगवान शंकर की कथा रूपी, भगवान शंकर और पार्वती जी के विवाह रूपी जो कथाएं हैं, ये कथाएं इस नदी में जलचर की तरह हैं। ते जलचर, और कैसे? वो अगणित बहुभांति, सब अलग अलग ढंग से कथा सुनाते हैं। कोई व्यास पद्धति से सुनाता है, कोई नारद पद्धति से सुनाता है, कोई चार भक्तों को लेके सुनाता है, कोई बड़े पंडाल में सुनाता है, कोई जूम के ऊपर सुनाता है। इस तरह से बहुभांति, बहुभांति का अर्थ यहाँ पे ये लगा लेना, रघुवर जन्म आनंद बधाई, भंवर, भंवरे ने क्या बोलते हैं, वर्लपूल, भंवर, तरंग लहरें, और कैसी मनोहर, ये क्या है? राम जन्म, आनंद बधाई, ये सब अलग अलग प्रकार की तरंगे हैं। और इसके अंदर भगवान श्री राम का जो जन्म है वो इस नदी की भंवर है। बाल चरित्र चहु बंधु के, बनज विपुल बहुरंग, बोले इस जो भगवान चारों भाइयों का बाल चरित्र है, बोले वो क्या है? बोले रंग बिरंगे कमल है इस नदी के अंदर। नृप नारी परिजन सुकृत, मधुकर बारी बिहंग, और उस कमलों का स्वाद लेने के लिए, कमल के मकरंद का स्वाद लेने के लिए उसके ऊपर भंवरे हैं। वो भंवरे कौन है? बोले राजा और रानी कुटुंब, अवध के लोग, जो भगवान श्री राम के चरित्र को, भगवान की बाल लीलाओं को साक्षी देखते हैं, बोले वो लोग मधुकर हैं, यानी भंवरे हैं। तिय स्वयंवर कथा सुहाई, सरित सुहावनि सो छवि जाई, नदी नाव पटु प्रश्न अनेका, केवट कुशल उत्तर सविवेका, सुनी
सुनि अनुकथन परस्पर होई, पथिक समाज सोई सरसोई। घोर धार भृगुनाथ सिरानी, घाट सुभद्र राम कर परबानी। सानुज राम विवाह उछाहु, सो शुभ उमग सुखद सब काहू। कहत सुनत हर्षि पुलकाई, जे ते सुकृति मन मुदित मुदित नहाई। राम तिलक हित मंगल साजा, परब जोग जनु जुरे समाजा। काई कुमति के कई केरी, परिजासु फल विपति घनेरी। समन अमित उत्पात सब, भरत चरित उप जप जाग। कलि अघ खल अवगुण अखत अवगुण कथन, ते जल मल बल कागसिया। पर रामचंद्र जी की जय। सीता जी का स्वयंवर, भगवान श्री राम की विवाह की जो कथा है, बोले वो, और इस नाव में बोले उसकी सुंदर छवि है। छवि का अर्थ क्या होगा? नदी को देखकर हृदय में आनंद की स्थिति, हृदय को देखकर परमात्मा सॉरी नदी को देखकर परमात्मा का स्मरण हो जाना। विशाल नदी, शांत जल बह रहा है। दो पाट हैं और दोनों पाटों में डिस्टेंस भी बहुत है, यानी दो तट है और उन तटों के बीच में जो पाट है वो बड़ा सुंदर है, जल स्वच्छ बह रहा है। यही छवि है उस नदी की, और वही भगवान श्री राम के विवाह, सीता जी के स्वयंवर का वर्णन है इस नदी में। नाव नदी नाव पटु प्रश्न अनेका। नदी और नाव का जो संबंध है, आश्रय आश्रित की जो संबंध है, बोले ये क्या है? बोले केवट प्रसंग जो इसके अंदर आने वाला है, वही बोले ये नदी और नाव का संबंध बताया है। सुनी अनुकथन परस्पर होई, पथिक समाज सोई सरि सोई। बोले इस कथा को सुनकर उसके बारे में फिर जो भक्त चर्चा करते हैं, बाद में कथा पूरी हो जाने के बाद, आचार्य से कथा सुनने के बाद, फिर बाद में जो मन में स्मरण रह जाता है इन कथाओं का, कि किस तरह से भगवान श्री राम ने 14 वर्ष तक, मेरे मन में तो यही आता रहता, 14 वर्ष तक महाराज कैसे फल खाए होंगे। हम तो एक दिन नहीं रह सकते फल खाकर, पर भगवान ने 14 वर्ष तक कंदमूल खाए। सबसे ज्यादा दिमाग में मेरे यही आता है, बम हृदय में चित्त में प्रश्न। दूसरा प्रश्न मेरे मन में यह आता है, विचार, कि भगवान के मंदिर में दर्शन करने जाता हूँ, कनक महल को छोड़ दो, उसके इतर मंदिरों में जाओ तो हर जगह भगवान खड़े हैं। तो बिल्कुल क्या इनके पैर नहीं दुखते? कब से खड़े हैं हर मंदिर में। राम की जो विग्रह, श्री विग्रह है, तो खड़ा ही है। जब मैंने कनक भवन के दर्शन करे तो भगवान सीताराम जी और लक्ष्मण जी सब बैठे हैं, तो इतनी शांति आई कि हाँ, भगवान बैठे भी। फिर मन में ऐसा विचार आता, और मेरे पास वो चित्र है भी, नाग शैया के ऊपर भगवान श्री नारायण लेटे हुए हैं, भगवती पैर दबा रही हैं। सबसे सुंदर छवि भगवान की वही है। काय को खड़े खड़े पैर तोड़ो? मैं तो खड़े खड़े थक जाता हूं। इसलिए मैंने उस दृष्टि से देखा कि भगवान महाराज खड़े रहते हैं, और ये लोग भी खड़ी मूर्ति बनाते, इनको बिठा के नहीं बना सकते। तो इस तरह से ये जो अनुकथन है, इसको कहा अनुकथन। ये परस्पर है या मन में है? ये कौन है? बोले पथिक समाज सोई सरी होई। बोले ये वो लोग हैं जो यात्री लोग, इस समाज के यात्री लोग हैं, यात्री समाज है, जो इस नदी के तट तट से चलता 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 अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचना है उसको, पर बीच बीच में भगवान की कथा मिल जाती है। कथा के बाद उसकी चर्चा होती है, और ऐसी चर्चा करते 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 वो अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचता है। घोर धार मगुनाथ सिरानी, रिसानी। और इसी कथा के अंदर श्री परशुराम जी का वर्णन आएगा। परशुराम जी फरसा लिए हुए बड़ी कठोर बातें करते हैं, इसलिए घोर शब्द का उपयोग करा। घोर धार है,
ऐसी धारें आती है नदी के अंदर। एक तो सहज धार होती है, शांत धार गंगा जी की, और इन दिनों में कैसी धार है, बोले सब कुछ बहा के ले जाने वाली है, ऐसी कुछ न छोड़ेगी, सब ले जाएगी। वही है घोर धार भृगुनाथ रिसानी, घाट सुभद्र राम बरबानी। और उस जब भगवान श्री राम उनको क्या बोलते हैं, उत्तर देते हैं श्री भृगुनाथ को, परशुराम जी को शांति, यानी उनको उनको उनके प्रश्नों के उत्तर में उनको शांत करने की कोशिश करते हैं। वही क्या है, घाट। और कैसा घाट है, सुबद्ध। बड़े अच्छे से बढ़िया घाट बांधा हुआ है कि कितनी भी घोर लहर यदि आई तो भी महाराज घाट क्या रेट टूट है कर बेटे? नदी के साथ जाने वाला नहीं। इस तरह घोर धार भ्रम। देखो ये किसका फोन चालू है, आईफोन। क्या लगाएगा? सकत है बेटे, रहने दे। किसका फोन चालू है, फोन अपना बंद करें महाराज। रमन का स्वामी जी। हाँ तो मत चुप करवाओ उनको। हाँ, मैं I'll tell him, I'll call and tell हाँ him. प्लीज 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 प्लीज। ठीक है हरिओम। हाँ देखना आगे देखें। तो घोर धार रघुनाथ सिरानी, घाट सुभद्र राम बरबानी, सानुज राम विवाह उछाओ, तो शुभ उमग सुखद सब काहू। बोले भगवान का और श्री अनुज भाइयों का जो विवाह है, बोले वो बड़ा कल्याणकारी है। तन ये क्या है, बोले कहत सुनत हर्षित पुलकाही, ते सुकृति मन मुदित नहाई। बोले ये तो वो है कि उत्सव, जो नहीं जो इस नदी के अंदर स्नान करने के बाद जो आनंद की अनुभूति होती है, बोले वही भगवान और उनके भाइयों के विवाह इत्यादि कथा सुनकर वैसा ही हमें फिर आनंद की अनुभूति होती है। कथा सुनकर एक शांति मिलती है, और जब कथा पूरी हो जाती ना तो थोड़ी देर बैठे रहते हैं कि हाँ भगवान का ऐसा ऐसा विवाह हुआ था। सो शुभ उमग सुखद सब काहू, कहत सुनत हर्षि पुलकाई। नीचे कहा राम तिलक हित मंगल साजा, पर्व जोग जनु जुरे समाजा। भगवान राम के तिलक की जो कथा है वो क्या है, बोले नदी के तट के ऊपर जब पर्व आते हैं और उस पर्व पे नदी के ऊपर सब जुड़ते हैं, अमावस्या पूर्णिमा, या कहो कोई विशेष स्नान, सोमवती अमावस्या आई, या फिर दीपावली के बाद जो पूर्णिमा आती है, दीपावली के पहले जो कार्तिक पूनम आती है, हाँ दीपावली के बाद जो कार्तिक पूनम आती है, और उसके अंदर जब दिए छोड़े जाते हैं नदी के अंदर, पुराने लोग छोड़ा करते थे, अब आप में से कितनों कितनों को मालूम है कि हम, मुझे याद मालूम नहीं, पर मैं तो अपनी माता जी के साथ जाया करता था। वो 108 दिए छोड़ती थी नर्मदा जी में, क्योंकि नर्मदा हमारे घर के पास थी, तो नर्मदा जी में दिए छोड़ के आती थी। इस तरह से ये जो पर्व और उत्सव है। अच्छा, फिर केवल वहां नदी दिए ही नहीं छोड़ना, फिर वहां पे तुलसी का विवाह भी करते थे, और पटाखे छोड़े जाते थे, और बहुत लोग समाज जुड़ते थे। अभी देखो बिहार में जो छठ पर्व आता है, तो ये राम तिलक हित मंगल साजा, पर्व जोग जनु जुरे समाजा। काई, अच्छा नदी है तो काई भी होगी, यानी कीचड़ भी होगा उसके अंदर। वो क्या है, तो काई कुमति मंथरा, कई कई केरी। केरी ने उनकी जो सहचरियां हैं, उनके इस कीचड़ में, इस झूठ में जो सम्मिलित है, इस षड्यंत्र में जो सम्मिलित है, वे सब परी जास फल विपर घनेरी। बोले वो कई कई रूपी जो कुबुद्धि है जो नदी में है, बोले वो क्या है, बोले भरे भारत इस फल रूपी, बोले इस नदी के अंदर कभी कभी विपत्ति भी आ पड़ती है। कोई बह गया नदी से, क्या बोलते हैं, नाव डूब गई, और कोई नहाने स्नान करने गए, उसका पैर फिसल गया तो डूब गया। तो ये जो नदी के अंदर विपत्तियां आती हैं, बोले ये क्या है, बोले कई कई जी और मंथरा
बोले इन लोगों का षड्यंत्र इसके अंदर चलता रहता है। कि रति सरित क्षौ ऋतु सारूपा समय सुहावन पाविन पावनी मोरी हिम हिम है शैल सुता शिव ब्याहो सिसर सुखद प्रभु जन हो उछाओ। भगवान श्री रामचंद्र जी का जन्म, भगवान श्री पार्वती जी और शंकर का विवाह ये हेमंत ऋतु है। भगवान श्री राम जी का विवाह ये शिशिर ऋतु है। अनेक सुहावनी ऋतु, छयों ऋतु बोले इस नदी के तट का बोले सौंदर्य बढ़ाती है, कीर्ति बढ़ाती है। और कीर्ति का अर्थ है कि ये अनेक प्रकार की ऋतुएं हैं और अनेक प्रकार की ऋतुओं में अनेक उत्सव का आयोजन होता है। बरन बराम विवाह समाजु सोमद मंगल मय ऋतुराजु ग्रीष्म दुसह राम बनबासु पंथ कथा खर आतप पवनु। उन्होंने कहा भगवान श्री रामचंद्र जी का विवाह ये तो वसंत ऋतु है, भगवान श्री रामचंद्र जी का वनगमन बोले बिल्कुल गर्मी है जहां पे सूर्य तपता है। बोले जेठ की जो गर्मी है, वैशाख की जो गर्मी है, बोले वो भगवान का वनगमन है। और फिर मार्ग में जो भी कड़ी धूप लगती है, लू लगती है, क्योंकि गर्मी के ऋतु में फिर लू भी चलती है, तो बोले सब क्या है, बोले भगवान का वनगमन है ये। अच्छा, वर्षा घोर निशाचर रारी सुख सुकुल साली सुमंगल साली राम राज सुख विनय बढ़ाई बिसद सुखद सोई सरद सुहाई। और बोले जो राक्षसों के साथ युद्ध है भगवान के इस कथा में, बोले वो वर्षा ऋतु है। और बोले देव कुल को कल्याण देने का जो काम भगवान करते हैं, बोले लोगों को भी जो कल्याण करते वो क्या है, बोले यहाँ वो बोले सुंदर धान उगते हैं इसके अंदर। धान रूपी मंगल कार्य परमात्मा करके भक्तों को देवताओं को अनुग्रहित करते हैं। और राम जो भगवान श्री राम का जो राज्य है, जो राज तिलक परमात्मा ने कहा, बोले वो क्या है, बोले वही शरद ऋतु है। सीत शिरोमणि सिय गुण गाथा सोई गुण अमल अनुपम गाथा पाथा भरत स्वभाव सुशीतलताई सदा एक रस बरन न जाई। अच्छा, फिर कहते सती शिरोमणि सिय गुण गाथा। बोले यहाँ पे सीता जी के जो सीता जी के जो गुणों का वर्णन किया गया है, बोले वो क्या है, बोले वो जल की निर्मलता है। और भरत जी का जो यहाँ यश कीर्तन है, भक्ति है, बोले वो क्या है, बोले इस जल की शीतलता है जो हमेशा एक रस तरह से रहती है, सदा एक रस बरनी न जाई। बोले इस जल की शीतलता का वर्णन कर नहीं सकते, और ये सदा ही शीतल जल रहता है। अवलोकी विलोकी मलिन मिलन प्रीति परस्पर हास भायप भली चहु बंधु की जल माधुरी सुबास सियावर रामचंद्र की जय। इस जल की जो सुवास है, सुगंध है, माधुरी है, स्वाद है, रस है जो इसके अंदर, बोले वो क्या है, बोले चारों भाइयों का आपस में एक दूसरे के प्रति मर्यादित सम्मान और प्रेम। इसको मैं पूरा कर देता हूँ, नेक्स्ट क्लास में हम सीधे कथा में प्रवेश करेंगे। आरति विनय दीनता मेरी लघुता ललित सुबारी न थोरी अद्भुत सलील सुनत गुणकारी आस पियास मनो मनोमलहारी। बोले ये बड़ी सुंदर कथा है। जल इसका कैसा है, हल्का जल है, पचने में सुगम है ये। बोले यही ये अनोखा जल है, बोले इसको सुनने में गुणकारी है। और हमारे जीवन में जो प्यास है, तृष्णा की प्यास, आशा की प्यास, इच्छाओं की प्यास, सुख प्राप्त करने की जो प्यास है, वो बुझा देने वाली, इसका बुझा देने वाला इस नदी का जल है, का गुण है महाराज। राम सुप्रेम ही पोषित पानी हरत सकल कलि कलुष गलानी भव शम शोषक तोषक तोषक तोषा समन दुरित दुख दारिद दोषा। भगवान श्री रामचंद्र जी का जो प्रेम है, उनके सुंदर प्रेम को पुष्ट करता है ये जल। और हरत सकल कलि कलुष ग्लानि, कलयुग के जो भी अवगुण हैं वह हमसे दूर रहते हैं। भव शम शोषक तोषक तोषा, और इस संसार में जो परिश्रम करता है
मनुष्य और उसको श्रम की अनुभूति होती है, जिसको आप स्ट्रेस बोलते हो, उसका भी हरण इस कथा की शरण में आने से होता है। समन दुरित दुख दारिद्र दोषा, और सारे दरिद्र दोष का यहाँ पे दुख दरिद्र और दोष सबका समन हो जाता है। केवट कहेगा महाराज आगे की प्रसंग में, आज नाथ में काह न पावा, मिटे दोष दुख दारिद्र दावा। बोले मेरे दोष दुख दारिद्र सब कुछ मिट गए। भगवान राम कहेंगे ये तो मिटे मिटे है, तेरे को मिला क्या? बोले महाराज मिला हुआ तो पहले से ही है। ये जो तीन चीजें थी, ये उस मिले हुए सुख को के बीच में बाधा बनते थे। आज आपके दर्शन से ये तीनों बाधाएं, तीनों प्रतिबंध खत्म हुए और मैं अब अपने निजानंद में निमग्न रहूंगा, ऐसा केवट कहता है। काम क्रोध मद मोहन सावन, विमल विवेक विराग बढ़ावन। सादरम जनपान किए ते, मिटे ही पाप परिताप हिये के। काम कोह कोह यानी क्रोध, मद मोह नसावन, विमल विवेक विराग बढ़ावन। सीधी सीधी पंक्ति है। सादरम जनपान किए ते, मिटे ही पाप परिताप हिये के। जिन ही एक बार न मानस धोए, जिन्होंने अपने जीवन में हृदय को इस मानस के जल से नहीं धोया, उनके लिए गोस्वामी जी कहते ते कायर कलिकाल वियोग। वियोग उन्होंने कहा वो भले कली काल के द्वारा ठगे गए लोग हैं। त्रिषित निरखी रवि कर भव बारी, और त्रिषित निरखी रवि कर भव बारी। और बोले ये क्या है? बोले हिरण की जैसे, हाँ, फिर ही मृगी जिम जीव दुखारी। बोले प्यासा हिरण सूर्य की किरणों को देखकर जो रेती में पड़ती है, जहां पे भ्रम, जल का भ्रम होता है, उस जल को देखने के, उस जल को पीने के लिए ये मृग वहां पे दौड़ता है, परंतु महाराज वहां पे जल होता नहीं। दूर जाके फिर उसको जल की प्रतीति होती है, फिर वो दौड़ता दौड़ता जाता है उस जल को पीने के लिए। हिरण है तो प्यासा, पर महाराज उसको जल मिलता नहीं, तो उसको नई नई परिस्थिति में जल देखने को मिलता है। यहाँ नहीं वहां सुख होगा, वहां नहीं वहां सुख होगा, वहां नहीं वहां सुख होगा। इस तरह से मनुष्य महाराज संसार में परिस्थितियों में भ्रमित होता है। इसी को कहते हैं ते कायर कलिकाल विगोए। ठगे गए महाराज कली के कारण, कि दिल्ली में सुख नहीं तो शिमला चलो, शिमला में सुख नहीं तो गोवा में चलो, गोवा में सुख नहीं तो क्या बोलते हैं, ऊटी चलो। हाँ, और इस तरह से वो एक क्या है, वो बैक वाटर कहीं केरला में है मैंने सुना, बोले वहां चलो। वहां सबके अपनी अपनी परिस्थितियों के दुख है। वहां पे एक चीज यहाँ है, वहां दूसरी चीज नहीं है। जो चीज वहां नहीं है वो जो वहां है वो यहाँ नहीं है। हर स्थान, हर देश, हर काल की एक अपनी परिस्थिति, एक मर्यादा होती है। वो सुखद भी होती है और दुखद भी होती है। सबसे अच्छा निज स्वरूप, जहाँ पे न देश है, न काल है, न वस्तु है, किसी की गति वहां चलती नहीं महाराज। कालातीत गुणातीत वो हमारा निजानंद है, उसी में निमग्न करना चाहिए। वो कैसे करे जाएगा? भगवान श्री राम की कथा का आश्रय लेकर। मति अनुहारी, अब गोस्वामी जी पूरा करते हुए कहते हैं, मति अनुहारी सुबारी गुण गण गुण गण गनि मन अनवाही। बोले मैंने अपनी बुद्धि को इस सुंदर जल से स्नान करवा दिया और मन को भी स्नान करवा दिया। मति और मन दोनों का अनुवाही स्नान करवाया। और अब मैं भगवान शंकर और भवानी का स्मरण करते हुए, आज प्रदोष है, भगवान शंकर और पार्वती का स्मरण करते हुए इस कथा को मैं आगे अब आपको सुनाता हूं। ऐसा गोस्वामी जी कहते हैं। अब रघुपति पद पंकरहु, हिय धरि पाई प्रसाद। भगवान श्री रघुनाथ जी के चरणों को हृदय में धारण करके, और वो धारण करने के बाद हृदय, मन और बुद्धि में एक प्रकाश रूपी प्रसाद की प्राप्ति हुई है। बोले उससे अब मैं दोनों मुनियों के मिलन का संवाद, जो दोनों मुनि याज्ञवल्क और भरद्वाज जी, ये दोनों आपस में मिले, और इन्हीं के संवाद से ये राम कथा रूपी नदी आगे चलती है। बोले उसका मैं वो संवाद आपको सुनाकर
कथा का आरंभ करता हूँ। आपदाम परहर्तारम दातारम सर्वसंपदाम लोकाभिरामम श्रीरामम भूयो भूयो नमाम्यहम्। तो इस तरह से मैंने आपको यहाँ तक लिखे। अब हम नेक्स्ट क्लास में दोहा नंबर 40 दोहा, अब हम कथा के अंदर प्रवेश करेंगे। कल भी हमारी गीता जी कक्षा होगी। जिस तरह से आज नेट चलता रहा, भगवान कृपा करे हमारे ऊपर तो नेट चलता रहे। हरिओम। हरिओम स्वामी जी। जी पूनम अम्मा हरिओम। मीता अम्मा हरिओम। कहाँ चली गई?